बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ चेंज। तो सबसे पहले देखते हैं डिफिनीशन। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज is obtained by dividing the change in dependent variable by the change in independent variable। अब हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज़ है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या चीज़ है। तो हम मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करे वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा जो इनकम टैक्स होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारी इनकम पे। और इसी तरह अगर लेट्स सपोज हम एक ट्रिप प्लान करते हैं कार का, तो हमारा जो कार का ट्रिप है वो जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर, द कॉस्ट ऑफ द फ्यूल के ऊपर और द अमाउंट ऑफ मनी वी हैव फॉर द ट्रिप के ऊपर। तो हमारे पास हमने ये देखा कि जो रेट ऑफ चेंज है वो हमें फाइंड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल बाय द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक कोई भी पॉइंट है हमारे पास x या कोई भी बॉडी जो हमारे पास एक्स वाई प्लेन के अंदर x पॉइंट के ऊपर है। अब लेट्स सपोज इस बॉडी ने वक्त के साथ अपनी पोजीशन चेंज की, ठीक है, और इसने जो चेंज आई वो डेल एक्स है, ठीक है। अब ये बॉडी जो है वो किस पॉइंट पर पहुंच गई, एक्स प्लस डेल एक्स। इनिशली ये बॉडी किस पॉइंट पे थी, पी, और जिसका एक्स कोऑर्डिनेट था एक्स और वाई कोऑर्डिनेट था वाई। अब इसका कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डेल हो गया, डेल एक्स हुआ। चूँकि इस बॉडी की जो है वो एक्स के कोऑर्डिनेट के साथ साथ इसकी हाइट में भी इजाफा हुआ है, तो कुछ टाइम बाद ये बॉडी जो है वो क्यू पॉइंट पे पहुंच गई। तो क्यू पॉइंट पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स प्लस डेल एक्स एंड वाई प्लस डेल वाई। अब यहाँ पर देखें तो जो इनिशियल हमारे पास पॉइंट थे वो P था इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, और जो हमारे पास फाइनल पॉइंट था वो Q इंटू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई। अब यहाँ पर देखें P जो है P से Q तक जो हमने लाइन ड्रा की वो हमारे पास कौन सी लाइन है, वो सीकेंट लाइन है। और हमें पता है कि जो लाइन सर्कल को किसी भी दो पॉइंट के ऊपर टच करती है वो हमारे पास होती है सीकेंट लाइन। चूँकि ये पी क्यू लाइन जो है ये दो पॉइंट के ऊपर टच कर रही है तो ये हमारे पास है सीक्वेंट लाइन, जिससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज होती है वो स्लोप ऑफ द सीक्वेंट लाइन होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए लेट्स सपोज हमारे पास ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब चूँकि इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, चूँकि फंक्शन में चेंजिंग आई है और चेंज आने के बाद हमारे पास ये जो फंक्शन y है ये हो गया हमारे पास y प्लस डेल वाई, जबकि हमारे पास एफ एक्स है ये हमारे पास हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2 का। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये हमारे पास हो गया y प्लस डेल वाई माइनस इक्वेशन 1 y। अब इसके आ जाए राइट हैंड साइड पे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एंड नाउ यू कैन सी हेयर डेट ये जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये y से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास बचेगा डेल वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब ये तो है हमारे पास वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। अगर इनको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ x तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4 का। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x इज़ द स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन, जो कि हम ऑब्टेन करेंगे कैसे, हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 पे। तो अभी आप देखेंगे इक्वेशन 3 थी हमारे पास डेल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स।
तो हमारे पास इक्वेशन 4 थी डेल एक्स इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। ये हमारे पास एक्स से कट जाएगा। पीछे हमारे पास जो बचेगी इक्वेशन डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्लोप ऑफ अ सेकंड लाइन। तो इस तरीके से हम किसी भी जो फंक्शन होता है उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे पास, स्लोप ऑफ अ सेकंड लाइन इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज विच मेजर्स ऑलवेज द अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज इन फिनोमेना। मतलब ये जो हमारे पास स्लोप ऑफ सेकंड लाइन होती है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रही होती है, और ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होती है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो आए इसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ओके, ये हमारे पास एक एग्जांपल है 2.1.1। डिटरमिन द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 as x increases from x is equal to 1 to x is equal to 3। तो सबसे पहले देखें चेंज इन x हमारे पास कितनी आई, x2 माइनस x1। तो x2 यहाँ पे 3 है, -1, चेंज इन x हमारे पास आई 2। उसके बाद दूसरी चीज़ देखें, यहाँ पर हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अब दूसरी चीज़ हमारे पास जो होती है f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, ये क्या है, ये हमारे पास होता है, अब जहाँ जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर, और इसी तरह 6 इंटू एक्स प्लस डेल एक्स प्लस 5। अब हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है जो कि हमें मालूम है, डेल वाई बाय डेल एक्स is equal to f of x plus del x minus f of x divided by del x। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो f of x plus del x हमारे पास क्या है, x plus del x का होल स्क्वायर माइनस 6x plus del x प्लस 5 डिवाइडेड बाय माइनस f of x भी है, तो f of x हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 6x माइनस 6 डेल एक्स। अब यहाँ पे पीछे बचा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये माइनस होगा तो ये ब्रैकेट लगेगी, और ब्रैकेट जब ओपन होती है उसके बाद जो वैल्यूज़ अंदर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव होती हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती हैं। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x तो -5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें कटेंगी, ये एक्स स्क्वायर से कट गया, ये माइनस 6x प्लस 6x से कट गया, और यहाँ पे जो प्लस 5 था जो कि हम लिखना भूल गए प्लस 5, तो ये प्लस 5 माइनस 5 से कट गया। पीछे हमारे पास क्या बचा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स और माइनस 6 डेल एक्स बच गया डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब इसमें डेल एक्स को कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचेगा, डेल एक्स प्लस 2x माइनस 6 डेल एक्स है चूँकि, तो 6 बच जाएगा, डेल एक्स कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाय डेल एक्स कैंसिल, ये हमारे पास बचेगा डेल एक्स प्लस 2x डेल एक्स प्लस 2 टाइम x माइनस 6 डिवाइडेड बाय डेल एक्स कट क्या, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो डेल एक्स हमारे पास क्या है, अभी हमने फाइंड किया था 2 प्लस 2 टाइम x हमारे पास क्या है 1 माइनस 6, 2 2 ज़र 4 माइनस 6
-2। तो ये हमारे पास आ गई अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ चेंज, या जिसे हम कह सकते हैं del y बाय del x इज इक्वल टू -2। थैंक यू।